29 अगस्त 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की जमानत याचिका पर गुरुवार 29 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। उन्हें 29 अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है। यूपीएससी ने 31 जुलाई को पूजा का सिलेक्शन रद्द कर दिया था। आयोग ने कहा था कि पूजा अब भविष्य में यूपीएससी का कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे। वहीं पूजा ने आयोग के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी। 28 अगस्त को उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि यूपीएससी के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। पूजा ने कहा कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1954 और प्रशिक्षु नियमों के तहत कार्रवाई केवल डीओपीटी ही कर सकता है, जो सीएसई 2022 नियमों के अनुसार है। साल 2012 से 2022 तक उनके नाम या फिर सरनेम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ऐसा उनका कहना है, और न ही यूपीएससी को उन्होंने अपने बारे में कोई गलत जानकारी उपलब्ध कराई है। कोलकाता के आरजीकर रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने संदीप घोष की सदस्यता सस्पेंड कर दी है। आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर वी अशोकन ने बुधवार 28 अगस्त को यह जानकारी दी। संदीप आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुख डीजीपी को एक लेटर लिखा है। इसमें कहा है कि अस्पतालों में नाइट पेट्रोलिंग और आने जाने वाले लोगों की पहुंच को नियंत्रित करने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने 23 अगस्त को राज्यों के आला अफसरों को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें देश भर के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में हिंसा और कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर चिंता जताई गई थी। अब गोवा सरकार ने डॉक्टर अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर टास्क फोर्स का गठन किया। इसमें 27 सदस्य होंगे। हरियाणा में टिकट बंटवारे से पहले ही कांग्रेस डर गई है। टिकट देने के बाद होने वाली बगावत को रोकने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्लानिंग शुरू कर दी। केंद्रीय नेतृत्व ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लोकसभा सांसद कुमार सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को इसके लिए 3 टास्क दिए। दरअसल पार्टी की टॉप लीडरशिप को लग रहा है कि जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा वह चुनाव में पार्टी के खिलाफ बगावत करेंगे। यह भी डर बना हुआ है कि ऐसे बागी नेता निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े होकर पार्टी उम्मीदवार को हराने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसको लेकर कांग्रेस के आला कमान ने दिल्ली में मंथन शुरू कर दिया। राहुल गांधी और खड़गे ने इसकी जिम्मेदारी केसी वेणुगोपाल को दी है। इसके बाद लगातार हरियाणा के बड़े नेताओं से 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच रेवाड़ी की कोलसी सीट पे कांग्रेस की टिकट के दावेदार यादवेंद्र सिंह ने टिकट के लिए अपना दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोसली से टिकट लूंगा, भले ही दावेदार कितने भी हो। उन्होंने कहा जो टिकट मांगता है वह दावेदार ही होता है, लेकिन दावेदार तो कोई भी हो सकता है। देखना यह है कि वजनदार कौन है। हवा तो कांग्रेस की है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वजनदार को छोड़कर किसी को भी टिकट दे दो। राव यादवेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के छोटे भाई हैं। कोसली सीट पर इनके अलावा इस बार रामपुरा हाउस के खिलाफ की राजनीति करने वाले पूर्व मंत्री जगदीश यादव भी कांग्रेस की टिकट के दावेदार हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से राव इंद्रजीत की बेटी यानी राव यादवेंद्र की भतीजी आरती राव के चुनाव लड़ने की चर्चा है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने बुधवार 28 अगस्त को की देर शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, हमने जो भी फैसला लिया है झारखंड के हित में लिया है। हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं और पीछे नहीं हटेंगे। पूर्व सीएम ने कहा, 30 अगस्त को हम बीजेपी में शामिल होंगे। पार्टी हमें जो भी दायित्व देगी उसी हिसाब से हम काम करेंगे। झारखंड में विकास के साथ साथ आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए हम कदम उठाएंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा, वे एक बड़ा चेहरा है और वरिष्ठ नेता भी है। उनके पार्टी में शामिल होने से हमें एक मजबूत साथी मिलेगा और हम बीजेपी के नेतृत्व में झारखंड को संवारेंगे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में भाजपा के बंगाल बंद के दौरान हुए प्रदर्शन और आगजनी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर राज्य में आग लगवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में आग लगी तो असम से लेकर दिल्ली तक जाएगी और पीएम की कुर्सी गिर जाएगी। इसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी असम को डराने की हिम्मत कैसे हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मुजुमदार ने ममता के बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है।
इसमें उन्होंने कहा कि ऐसा बयान किसी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति नहीं दे सकता, यह राष्ट्र विरोधी आवाज है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में 20 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान आया। उन्होंने कहा, मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। अब बहुत हो चुका, समाज में ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। राष्ट्रपति मुर्मू ने विमेन्स सेफ्टी नाम से एक आर्टिकल लिखा था जिस पर उन्होंने मंगलवार 27 अगस्त को पीटीआई के एडिटर से चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8 से 9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। उनका शव सेमिनार हॉल में मिला था, उनकी गर्दन टूटी हुई थी। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 17 सीटों पर प्रत्याशी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले 22 अगस्त को 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी। इसमें पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इलीजा का नाम भी था। दूसरी लिस्ट जारी होने पर कुछ देर बाद महबूबा ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। महबूबा इस साल हुए लोकसभा चुनाव में अनंतनाग से मैदान में थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। महाराष्ट्र के बदलापुर में नाबालिग स्कूली बच्चियों के साथ यौन शोषण मामले के आरोपी की मानसिक जांच होनी है। आरोपी की मां ने दावा किया था कि बचपन से उसका दिमाग ठीक नहीं, मानसिक रूप से वो कमजोर है, इसके लिए उसका इलाज भी चल रहा है। आए दिन सामने आ रही नाबालिग के साथ रेप और यौन शोषण के मामले को देखते हुए एनजीओ ने स्कूल में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की बनाई 2021 की गाइडलाइन लागू करने की मांग तेज कर दी है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में राजकोट किले में 2 दिन पहले गिरी छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा को लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे और भाजपा सांसद नारायण राणे अपने अपने समर्थकों के साथ एक ही समय पर राजकोट के लिए निकले, जहां शिवाजी की प्रतिमा थी। यहां दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। बुधवार सुबह आदित्य ठाकरे किले में अपने समर्थकों के साथ चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान नारायण राणे अपने बेटे नीलेश राणे और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ राजकोट किला पहुंचे। यहां तैनात पुलिस अधिकारियों ने से उनकी बहस होने लगी। इसके बाद ठाकरे समर्थकों से राणे के समर्थक भिड़ गए। दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहले ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे ठाकरे के समर्थक भड़क गए। घटना के बाद ठाकरे ने कहा, यहां जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। शिवाजी महाराज के किले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। शर्मा ने कहा, चंपाई सोरेन की जासूसी हो रही थी। दिल्ली पुलिस ने ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। दोनों को दिल्ली पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा। असम के सीएम भाजपा की ओर से झारखंड के सह चुनाव प्रभारी भी है। हिमंता ने कहा कि इन दोनों के नाम और उनकी तस्वीरें मेरे पास हैं, लेकिन मैं इसे सार्वजनिक नहीं कर रहा क्योंकि संभव है कि वह किसी और नक्सल ऑपरेशन या किसी मामले की जांच में। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बारामूला के सांसद शेख अब्दुल राशिद की जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पटियाला हाउस कोर्ट में केस की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने जमानत का विरोध किया है। इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर अब्दुल राशिद की याचिका पर सुनवाई बंद कमरे में की गई। सुनवाई के बाद एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया। अदालत 4 सितंबर को फैसला सुना सकती है। चरखी दादरी कोर्ट से वकील ने भाजपा सांसद कंगना रनौत को किसान आंदोलन को लेकर उनकी टिप्पणी पर लीगल नोटिस भेजा। उन्होंने 7 दिन के दौरान सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने और ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। भाजपा सांसद को भेजे नोटिस में वकील सुखवंत ने बताया कि वे पेशे से वकील है और उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ है। उनका पालन पोषण और शिक्षा किसान परिवार में हुई और मैं किसानों और उनके व्यवसाय से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ। उनके पूर्वज भी पूरी तरह से खेती में लगे हुए थे और कृषक थे। कंगना को भेजे नोटिस में उन्होंने आगे लिखा है कि 26 अगस्त को उन्होंने एक समाचार पत्र में पढ़ा था जिसमें बयान था कि किसान आंदोलन के दौरान बलात्कार हुए और शव इधर उधर लटके हुए थे। मुंबई में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री घर पर महाविकास अघाड़ी एमवीए की बुधवार 28 अगस्त को एक बैठक हुई।
इसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी शामिल हुए। बैठक के बाद तीनों पार्टियों के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी समुद्र किनारे राजभवन में रहते थे, उनकी टोपी कभी नहीं उड़ी। शिवाजी महाराज की मूर्ति हवा में कैसे गिर गई? राज्य में भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार चल रही है। स्मारक के काम में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। इसे फिर से बनाने के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार आगे भी होगा। कामकाज में कीड़े लग गए, मैं इन्हें शिवद्रोही कहूंगा। उद्धव ने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर हमने 2-3 दिन पहले बंद का आह्वान किया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के कारण यह नहीं हो सका। अब 1 सितंबर को एमवीए का मुंबई में हुतात्मा चौक पर आंदोलन होगा। शरद पवार ने कहा कि राज्य सरकार जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, यह गंभीर मामला है, इसमें राजनीति क्या है। वहीं नाना पटोले ने कहा कि पीएम मोदी को शिवाजी महाराज की टोपी पहनाई गई। शिवाजी महाराज की तुलना पीएम मोदी से कर रहे हैं, यह महाराष्ट्र का अपमान है। जनता में गुस्सा है, ये शिवद्रोही लोग हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अब एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस की सुरक्षा में रहेंगे। ऐसी ही सिक्योरिटी गृह मंत्री अमित शाह को मिलती है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि आईबी ने मंत्रालय को खतरों के से जुड़ी एक एनालिसिस की रिपोर्ट सौंपी थी। इसके आधार पर 16 अगस्त को नए निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों ने कहा कि पहले एएसएल प्रोटोकॉल तब यूज किया जाता था जब तक भागवत ऐसी जगहों पर जाते थे जो संवेदनशील हैं। अभी भागवत उन लोगों में शामिल है जिन्हें सीआईएसएफ का Z+ सिक्योरिटी कवर मिलता है। नए सिक्योरिटी अपडेट में सीआईएसएफ की वर्तमान में दी जा रही सिक्योरिटी और अपडेट हो जाएगी। एएसएल सिक्योरिटी में केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ लोकल एजेंसीज के जुड़ने का प्रोटोकॉल भी है। आईबी ने रिपोर्ट में उन राज्यों का जिक्र किया है जहां भाजपा की सरकार नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के अलावा दूसरे संगठनों से भागवत को खतरा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।